2026 ये तारीख सिर्फ आजादी का जश्न नहीं है, बल्कि भारत की सैन्य ताकत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी फाइल पर आखिरी मोहर लगने वाली है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर सीसीएस की मेज पर रखी वो कौन सी गुप्त फाइल है जिसे लेकर चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। क्या भारत अब वो ताकत हासिल करने जा रहा है जिसके लिए दशकों तक दुनिया के बड़े देशों पर निर्भर रहना पड़ा? एक ऐसा इंजन जो सिर्फ लड़ाकू विमान को ताकत नहीं देगा, बल्कि भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर सकता है। आखिर इस डील के पीछे का पूरा प्लान क्या है, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। युद्ध में दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत मिसाइलें, रडार नहीं, उसका इंजन और साथ ही साथ कड़वा सच तो ये भी है कि भारत ने परमाणु बम बनाए तो जरूर, चांद पर भी तिरंगा लहराया, लेकिन जब बात फाइटर जेट इंजन की आई तो हम दशकों तक दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़े थे। रूस ने आंखें दिखाई, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई और फ्रांस ने भी जेब खाली कर दी थी। लेकिन कैलेंडर पर 15 अगस्त 2026 की तारीख मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन भारत अपनी वायुसेना की आजादी का नया घोषणा पत्र लिखने जा रहा है। आपको बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की मेज पर आज वो गुप्त फाइल है जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा 4 मुल्कों की लिस्ट में शामिल कर देगी जो अपना इंजन खुद बनाते हैं। सैफरन और साथ ही साथ GTRE का 120 किलो न्यूटन का ये महा इंजन सिर्फ और सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि ये भारत की संप्रभुता की नई क्रांति है। आलोचकों ने ये कहा था कि इंजन बनाना रॉकेट साइंस से भी मुश्किल है, लेकिन पिछले 1 साल में बता दें कि भारत ने पूरा गेम यहाँ पर पलट कर रख दिया है। अब हम सिर्फ सरकारी फाइल्स और HAL के ऊपर भरोसा और निर्भर नहीं है। आपको बता दें कि टाटा, LNMT और BS जैसी जो प्राइवेट कंपनियां हैं अब इस रेस में वो भी कूद चुकी हैं। और ध्यान देने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि इस डील का सबसे शॉकिंग सच क्या है। आज तक हमने जो भी विदेशी इंजन लिए उनकी चाबी कभी हमारे पास नहीं थी। आज सफरान डील में भारत 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि IP का मालिक होगा, यानी कि इंजन का ब्लूप्रिंट, सोर्स कोड, सब कुछ भारत के हाथों में होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें कोई भी बदलाव करना हो या फिर किसी भी और देश का यहाँ पर इसको बेचना हो तो हमें फ्रांस से भी NOC लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे मांगनी नहीं पड़ेगी। और सबसे खौफनाक टेक्नोलॉजी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट इंजन के अंदर का तापमान 2100 केल्विन तक पहुंच जाता है, जहां पर लोहे का पानी बन सकता है, यानी लोहा भी पिघलकर पानी की तरह तरल हो जाएगा। और आपको बता दें कि भारत अब वो सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स में बनाने जा रहा है जो इस भयंकर आग में भी चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। ये वही टेक है जिसे अमेरिका ने अपनी सबसे करीबी दोस्तों को देने से भी साफ मना कर दिया था। तो अब सवाल ये है कि ये जो राक्षसी ताकत है वो जाएगी कहाँ? तो बता दें कि ये जो ताकत है वो जाएगी हमारे सपनों के विमान एमका में, यानी कि AMCA में। और भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एक ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार पर एक मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं देखेगा। सैफरन का 120 किलो न्यूटन इंजन न सिर्फ बेमिसाल ताकत रखता है, बल्कि साथ ही साथ इसके लो इंफ्रारेड सिग्नेचर्स दुश्मन की गर्मी खोजने वाली मिसाइलों को भी अंधा बना देगा। योजना यहाँ पर बिल्कुल साफ है, मतलब प्लान बिल्कुल साफ है। पहले नो प्रोडक्ट टाइप बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से अपग्रेड कर कर 140 किलो न्यूटन तक इसे लिया जाएगा, जो आगे चलकर हमारे 6th जनरेशन विमानों की रीढ़ बनेगा। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हमें इतनी जल्दी क्यों हो रही है, तो जवाब क्योंकि सीमा पार चीन बैठा है और चीन के पास J-20 स्टील्थ फाइटर है, जिसमें उसका 180 किलो न्यूटन वाला WS-15 इंजन लगा है। चीन ने रूस से टेक्नोलॉजी चुरा ली है, रिवर्स इंजीनियरिंग की है और साथ ही
साथ आज लद्दाख बॉर्डर पर तैनात भी है। ईरान इजराइल युद्ध ने भी पूरी दुनिया को यहाँ पर साबित कर दिया है कि जंग में वही हथियार काम आते हैं जिनका सीधा सीधा रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथों में होता है। कावेरी प्रोजेक्ट की पुरानी नाकामियों से सीखकर अब भारत ने भी रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त 2026 की वो सुबह जब सीसीएस इस फाइल पर दस्तखत करेगी तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक इंजन को मंजूरी नहीं दे रही होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।